दोस्तों, लाइफ में हम सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। हम सब कुछ न कुछ ग्रेट, कुछ महान करना चाहते हैं। बहुत से लोग YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से आप एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं बना सकते। जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाते, मोटिवेशन आपके कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। अगर आप ये बात पूरी तरह नहीं समझे तो आज की इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं वादा करता हूँ ये स्टोरी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से टाउन में अमित नाम का एक लड़का रहता था। उसने एक बड़ा ड्रीम देख रखा था। वो लाइफ में कुछ अद्भुत, कुछ ग्रेट करना चाहता था। हर दिन वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता, इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ता और सक्सेसफुल लोगों के स्पीचेस सुनता रहता। वो अक्सर खुद से कहता, मैं रोज़ 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं इसे कल से शुरू करूंगा और मैं अपनी ज़िंदगी में कल से सब कुछ बदल दूंगा। ये सोचकर ही उसे बहुत अच्छा और एक्साइटमेंट महसूस होता था। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज़्यादा देर टिकती नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद वो वापस अपनी पुरानी आलसी आदतों में उतर आता था और फिर से वही पुराने घिसे पिटे बहाने बनाने लगता था। बार बार ट्राई करना और फेल होना अमित को बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त अंजन से हुई। अंजन तो जैसे किसी और ही दुनिया से आया था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, एक रूटीन फॉलो करता, समय पर उठता, समय पर पढ़ता और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहा था। अमित ने हैरान होकर अंजन से पूछा, ये सब तुम कैसे कर लेते हो अंजन? इतना मोटिवेशन आखिर तुम लाते कहाँ से हो? और तुम रोज ये सब कैसे कर पाते हो? मैं तो बस शुरुआत करता हूँ और कुछ समय करने के बाद कभी मन नहीं होता, कभी समय नहीं होता, कभी और दूसरे रीजंस आ जाते हैं और मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ। अंजन मुस्कुराया और बोला, अमित, मैं मोटिवेशन पे भरोसा नहीं करता, मैं डिसिप्लिन पर भरोसा करता हूँ। अमित को जैसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन क्या सक्सेस की रियल की मोटिवेशन नहीं है? अंजन ने सिर हिलाया और बोला, कल सुबह मेरे साथ नदी किनारे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अमित अंजन के साथ नदी पर गया। वहाँ एक बूढ़ा मछुआरा बैठा था। उसके हाथ मजबूत लग रहे थे और आंखों में कई सालों की समझ की एक गहरी झलक थी। अंजन ने उस मछुआरे से कहा, दादाजी, क्या आप इसे वो डिसिप्लिन वाली कहानी सुना सकते हैं जो आपने एक बार मुझे सुनाई थी? मछुआरे ने अमित की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये नदी दिख रही है ना बेटा, मैं हर रोज ठीक इसी समय यहाँ आता हूँ, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो या फिर धूप। मैं अपना जाल पानी में रोज डालता हूँ और ध्यान लगाकर धैर्य से बैठ जाता हूँ और मछली पकड़ने की कोशिश करते रहता हूँ। कभी बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं, कभी बहुत कम और कभी तो कुछ मिलती भी नहीं, लेकिन मैं आना कभी नहीं छोड़ता। जानते हो क्यों? अमित ने थोड़ा देर सोचा और फिर बोला, क्योंकि आपको शायद मछली पकड़ना पसंद है। मछुआरा धीरे से हंसा, नहीं बेटे, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं सिर्फ तब आता जब मेरा मन करता तो मैं रोज नहीं आ पाता, और अगर मैं सिर्फ अच्छे मौसम का इंतजार करता तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाता।
मैं मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं डिसिप्लिन में यकीन रखता हूँ। अमित ध्यान से सुन रहा था। मछुआरे ने आगे कहा, मोटिवेशन एक फ्लैशलाइट की तरह है। ये एक पल को तेज चमकती है और फिर गायब हो जाती है, मगर डिसिप्लिन आग की तरह है। ये हर रोज धीरे धीरे जलती है। फिर उसने पास ही एक बाम्बू के पेड़ की तरफ इशारा किया। मछुआरा बोला, एक किसान ने बाम्बू का बीज बोया। वो हर दिन उसे पानी देता, धूप दिखाता, उसकी देखभाल करता। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं उगा। लोग हंसे, हंसी उड़ाई और कहा ये अपना समय बर्बाद कर रहा है। दूसरे साल भी कुछ नहीं उगा। तीसरे और चौथे साल भी कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। मछुआरे की आंखों में चमक थी। फिर अचानक 5वें साल, पता है क्या हुआ? सिर्फ 6 हफ्तों में वो बाम्बू का ट्री 90 फीट ऊंचा हो गया। जानते हो क्यों? अमित की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उन 4 सालों में पेड़ जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। मछुआरे ने सिर हिलाया। बिल्कुल, उन 4 सालों में पेड़ अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर रहा था। अगर किसान ने हार मान ली होती तो उसने इतना ऊंचा पेड़ कभी देख ही नहीं पाया होता। डिसिप्लिन बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है तुम्हें शुरू में कोई रिजल्ट ना दिखे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और लगे रहो तो एक न एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। अमित के अंदर जैसे कुछ बदल गया। उसने रियलाइज किया वो हर समय मोटिवेशन का वेट कर रहा था और हर काम में जल्दी रिजल्ट चाहता था। अब उसने समझ लिया डिसिप्लिन ही वो असली चाबी है। उसी दिन से अमित ने ठान लिया वो सच में अपनी लाइफ बदल कर दिखाएगा। अब वो मोटिवेशन का वेट नहीं करता। उसने एक रूटीन बना ली। जिस दिन मन नहीं करता फिर भी वो पढ़ता, जिस दिन थका होता फिर भी एक्सरसाइज करता, 2 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट करता। नींद आती तो भी वो सुबह जल्दी उठता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। धीरे धीरे अमित उस टाउन के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया। और जब भी कोई पूछता क्या है तुम्हारी सक्सेस का राज, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन सक्सेस की है। अगर तुम छोटे छोटे काम हर दिन बार बार बिना रुके बिना थके कर सकते हो तो बड़े रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे। सक्सेस का मतलब एक साथ बहुत कुछ बहुत बड़ा कर देना नहीं होता। इसका मतलब है छोटे कामों को हर दिन सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ करना। तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, आज ही स्टार्ट करो, डिसिप्लिन रहो और अपना फ्यूचर खुद बनाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।